ईद से पहले आखिरी वीकेंड पर मुल्क भर की मवेशी मंडियों में आवाम का रश। वक्त कम, मुकाबला सख्त। शहरियों ने आज ही जानवर घर ले जाने की ठान ली। व्यापारी कहते हैं लोगों को तगड़ा जानवर भी चाहिए और पैसे भी कम हो। जानवरों की सजावट की अशिया का कारोबार भी उरूज पर। शहरियों को सस्ते कसाई की भी तलाश। छुरियों और दीगर औजार तेज करवाने के लिए दुकानों का रुख कर लिया। पेशावर के सुल्तान, इस्लामाबाद के शेरू और कमालिया की सफ़ेद चांदनी की धूम। ईद उल अज़हा के करीब आते ही मुनाफाखोरों की चांदी। ईद के पकवानों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ महंगी कर दी। टमाटर और प्याज की कीमतों में 40 से 50 रुपए फी किलो इजाफा। मसाले की कीमतें भी ग्राहकों को मुंह चढ़ाने लगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब की जेलों में कैद, हवालातियों और 9 उम्र कैदियों को ईद उल अज़हा पर खुसूसी मुलाकात की इजाज़त दे दी। असीरान और कैदी अहल खाना से ईद के पहले 2 दिन सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक खुसूसी मुलाकात कर सकेंगे। कैदियों को वालिदैन, बहन भाइयों, बेटा बेटी और बीवी से मुलाकात की इजाज़त होगी। जेल सुप्रिटेंडेंट असीरान के रात के खाने का खुसूसी एहतमाम करेंगे। IG जेल खाना जात मियाँ फारूक नज़ीर का जेलों के सुप्रिटेंडेंट को मुरासला अरसा। सिंध का तरक्याती बजट बाकी सूबों के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। इस दफ़ा का बजट गुज़श्ता बजट से 34% ज़्यादा है। बजट अहदाफ को हासिल करेंगे। अगले साल मजीद ग्रोथ की तरफ जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कोशिश है कि GDP के हवाले से विफाक के साथ ताउन करें। शरह नमू का हदफ पूरा नहीं कर सके। अगले माली साल 3.5% की शरह नमू का हदफ मुश्किल लगता है। शरह नमू का हदफ पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये भी कहा कि मुश्किल हालात में बजट बनाया गया। निगरान हुकूमत के बजट में शामिल तरक्याती स्कीमें बंद करने से सुस्त रवी हुई। बजट में पुरानी स्कीमें मुकम्मल करने पर जोर रहेगा। बदकिस्मती से कराची के लिए बजट में कुछ भी नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर की तनकीद। हुकूमत से कराची के लिए 500 अरब रुपए के बजट का ऐलान करने का मुतालिबा। कहा हुकूमत के पास कोई प्लान मौजूद नहीं। K4 S3 मंसूबे नहीं बने। सर्कुलर रेलवे के लिए 4.5 करोड़ रुपए रखना मजाक नहीं तो क्या है। बेहतर काम वो है जो फलाही तंजीमें कर रही हैं। सवाल ये बनता है कि रियासत क्या कर रही है। अटक में पुलिस एहलकार की फायरिंग से साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार अटक इसरार अहमद और एडवोकेट जुल्फ़िकार मिर्जा जाबहक हो गए। पुलिस का कहना है कि कातिल को गिरफ्तार करके थाना अटक सिटी मुंतकिल कर दिया गया है। एलीट फोर्स के एहलकार ने रंजिश पर वकील के चैम्बर में दाखिल होकर फायरिंग की। बाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का अटक में वकीला के कत्ल पर इजहार अफसोस और सोगवार ख़ानदानों से ताज़ियत का इजहार। वज़ीर क़ानून का वज़ीर आला पंजाब से राबता। IG पुलिस से मुल्ज़मान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाने की हिदायत। वाक़े की तफ्तीश के लिए सदर रावलपिंडी हाई कोर्ट बार, सदर अटक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और रुकन पाकिस्तान बार हसन रज़ा पाशा पर मुश्तमिल टीम तश्कील दे दी। कत्ल के मुकदमे की खुसूसी अदालत में ट्रायल करवाने की यकीन दहानी। पंजाब बार काउंसिल और पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से सोग का ऐलान। महमूद अचकज़ई की सरबराही में अपोजिशन अलायंस का पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM से राब्ते का फैसला। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने जेल से महमूद खान अचकज़ई को मुकम्मल एतमाद का पैगाम भिजवा दिया। असद कैसर ने महमूद अचकज़ई से मुलाकात में मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने का कहा। TOR तय करके पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM से राब्ता होगा। महमूद अचकज़ई मुज़ाकरात के लिए अलायंस में शामिल जमातों में से एक नुमाइंदा शामिल करेंगे। महमूद अचकज़ई PTI से मुशावरत के बाद मौलाना फजल रहमान को एतमाद मिलेंगे। महमूद खान अचकज़ई ईद के बाद मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेंगे। बानी PTI अलायंस के मुज़ाकराती अमल की मुकम्मल हिमायत करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुज़श्ता रोज़ नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरे पर PTI रहनुमा शुएब शाहीन समेत 80 कारकुनों के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमे के तहत 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मुकदमा CTT इस्लामाबाद भिजवाया जाएगा। पुलिस की मुद्दत में थाना कोसार में दर्ज किए जाने वाले मुकदमे में इक़दाम कत्ल और डकैती की दफ़ात भी शामिल। FIR के मुताबिक मुजाहिरीन ने एहलकार से आंसू गैस
छीनी। धक्कुमपेल की मुजाहिरीन ने सब इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ दी। एक एहलकार से टीयर छीनी। मुजाहिरीन ने रास्ता ब्लॉक करके ट्रैफिक बंद कर दी। शुरका ने दफ़ा 144 की भी खिलाफ वर्जी की। मरियम नवाज सुन ले, वक्त का पहिया घूमने में देर नहीं लगती। एक दिन पीटीआई की बहादुर खवातीन की जगह आप सलाखों के पीछे होंगी। पीटीआई खवातीन हर अजियत का डट कर मुकाबला कर रही हैं, मगर आप नहीं कर सकेंगी। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का वज़ीर आला पंजाब को पैगाम। कहा, मरियम नवाज पीटीआई खवातीन को अजियत देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। आलिया हमजा, यास्मीन राशिद, सनम जावेद दीगर को गैर कानूनी हिरासत में लिया गया है। सनम जावेद को पेशी के बहाने लाहौर की सड़कों पर पुलिस वैन में घुमाया जा रहा है। तपती धूप में वैन घंटों खड़ी करके सनम जावेद को अजियत दी जाती है। जमानतें मिलने के बावजूद पीटीआई की खवातीन को रिहा नहीं किया जा रहा। रावलपिंडी के इलाके सादिकाबाद में रात गए लकड़ी के कारखाने में आग लग गई। एक शख्स झुलस कर जाँ बहक शख्स की लाश अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। साहिवाल में डॉक्टर्स की गिरफ्तारी पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने रावलपिंडी के सरकारी अस्पतालों में हड़ताल कर दी। होली फैमिली बेनज़ीर भुट्टो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में इंडोर आउटडोर सर्विस मुअत्तल। ओपीडी समेत दीगर वार्ड्स बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुजाहिरीन का कहना है कि साहिवाल में डॉक्टर्स की गिरफ्तारी पर इंक्वायरी की जाए। डॉक्टर्स और नर्सेज को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। सांगड़ में वडेरे ने अपने खेत में दाखिल होने वाले ऊंट की टांग काट दी। ऊंट के मालिक का इल्जाम है कि वडेरे ने पहले अपने मुलाजमीन के हमरा ऊंट पर तशद्दुद किया और इसके बाद तेज धार आले से ऊंट की टांग भी काट दी। ऊंट के मालिक का प्रेस क्लब सांगड़ में एहतजाज। सांगड़ पुलिस ने बासर वडेरे के बजाय नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची के इलाके गुलबर्ग चुरंगी पर बकरों के मसनूई दांत लगाकर बेचने वाले व्यापारी ज़ेर हिरासत। जानवरों के दांत पूरे करने के लिए प्लास्टिक के दांत बनाए गए थे। पुलिस ने जाली दांत लगाकर बकरे बेचने वाले मियाँ बीवी को हिरासत में ले लिया। 7 बकरे भी समनाबाद थाने पहुंचा दिए। व्यापारियों का दावा है कि वो हैदराबाद से जानवर बेचने कराची आए थे। दांत मसनूई होने का इल्म नहीं था। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म रहेगा। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में आंधी, झक्कड़ और बारिश की पेशगोई। 18 से 22 जून के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिशों का इम्कान। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों के पेश नज़र PTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। अब तक मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड, दादू में 46, लाहौर में 45, इस्लामाबाद में 44, पेशावर में 42 और कराची और कोयटा में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कमिश्नर कराची ने 2 माह के लिए समंदर में नहाने पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी का इतलाक 14 जून से 13 अगस्त 2024 तक होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक तूग़यानी और गैर मामूली लहरों के खदशे के पेश नज़र दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद की गई है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम सुपर 8 मरहले से बाहर हो गई। अमेरिका और आयरलैंड का मैच बारिश की वजह से मंसूख हो गया। ग्रुप ए से भारत के साथ अमेरिका ने सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तानी टीम अब इतवार को आयरलैंड से आखिरी मैच खेलेगी, जिसके नतीजे का दोनों टीमों पर कोई असर नहीं होगा। पाकिस्तानी टीम 16 जून के बाद घर वापस आ जाएगी। और ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की खराब कारकर्दगी, अच्छी परफॉर्मेंस ना दिखाने वाले कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़्ज़ुली होगी। कई को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हाथ धोना पड़ेंगे। कौमी क्रिकेटर्स को गुज़श्ता बरस 1 जुलाई से 3 बरस का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था।